मुख्यमंत्री के कार्य में और प्रधानमंत्री के कार्य में विषय वस्तु बदलते होंगे, दायरा बदलता होगा, जिम्मेवारियां जरा ज़्यादा बढ़ती होगी, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, शायद थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, उतना ही जल्दी उठना पड़ता है, देर रात तक काम करना पड़ता है। और राज्य में थे तो एक आध शब्द इधर उधर हो जाए तो बड़ा टेंशन नहीं रहता था। यहाँ रहता है कि कहीं देश का नुकसान न हो जाए, कोई ऐसी बात न हो जाए कि देश का नुकसान न हो जाए, तो थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्शियस रहना पड़ता है। बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट लगता है। ये एक नई शुरुआत है। आज तक कभी इतने प्रधानमंत्री हुए हैं, कभी किसी प्रधानमंत्री ने बच्चों को संबोधित नहीं किया अलग से। तो ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही एक उम्दा, एक नई सोच को जन्म दिया है और इससे बच्चे बहुत ही उत्साहित थे। हम स्कूल फ्रेटर्निटी स्पेशली बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि हमें भी कुछ नया करने का मौका मिल रहा था। बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ स्कूल में आए, स्कूलों के टाइमिंग्स चेंज किए, हालांकि उससे थोड़ी परेशानी भी हुई, लेकिन कुछ नया करने में परेशानी सहनी कोई बुरी बात नहीं है। मोदी जी ने उसके लिए सफाई के लिए जापान की बातें, अपने बचपन की बातें जो कही, उनसे डेफिनेटली बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और बच्चे उत्साहित भी थे और डेफिनेटली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इतना टाइम हमने लगाया पता ही नहीं चला। वो इतना इंटरेक्टिव सेशन जो बच्चों के साथ किया, बच्चे डेफिनेटली जो बच्चे उनके बारे में पूछ रहे थे, हर कोई साथ जुड़ गया था। मेरे जीवन में शिक्षा का भी, शिक्षकों का भी, संस्कार का भी उतना ही महत्व रहा है जितना मैं अनुभव में से अच्छी अच्छी चीजें पकड़ने लग गया। टीचर्स हम हमेशा बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो एक मोनोटनी आ जाती है उसमें। जब कोई इतने उच्च पदस्थ इंसान बच्चों को प्रेरणा देता है तो वो उनके लिए एक पूरी ज़िंदगी के लिए एक नया अनुभव हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर मोदी जी इस तरह के प्रयास करते रहेंगे तो डेफिनेटली बच्चों के लिए बहुत ही एक उम्दा उदाहरण प्रस्तुत होगा और बच्चे डेफिनेटली अच्छा करेंगे। हमारे बच्चे कुछ करने के सपने देखें और थोड़ा बहुत भी कर लें तो जीवन को इतना संतोष मिलता है, इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना आनंद मिलता है और अधिक कुछ करने की ताकत भी मिलती है। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा सभी बाल मित्रों से, करने के सपने जरूर देखिए कि मैं इतना कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। करते करते कुछ बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने, करने का आनंद बहुत रहेगा। और इसलिए मेरे जीवन में ये बात बहुत काम आई है। लाभ मिलता होता तो मैं नहीं आता, क्योंकि वो लोग ज्यादा मुसीबत में होते हैं जो लाभ के लिए काम करते हैं। मैं इस बार जापान गया तो मैंने सामने से ये कहा था कि मैं वहाँ की शिक्षा प्रणाली को जरा समझना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तो वहाँ मैं एक प्राइमरी स्कूल में भी गया था और वहाँ मैं एक विमेंस यूनिवर्सिटी में भी गया था। प्राइमरी स्कूल में जाकर के मेरी कोशिश ये थी कि उनकी शिक्षा प्रणाली को समझना। उनके यहाँ टीचिंग न के बराबर है, न के बराबर है। आपको लगता होगा कि ऐसी कैसी स्कूल जहाँ टीचिंग ही नहीं है, लेकिन वहाँ 100% लर्निंग है। वहाँ की सारी कार्यशैली ऐसी है कि बालक को सीखने का अवसर मिलता है और खुद उसमें कुछ न कुछ करता है। वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है, ये उनका बड़ा आग्रह रहता है। दूसरा मैंने देखा कि हर बालक गजब की डिसिप्लिन है। बहुत, मैं 100% इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से, क्योंकि आजकल
देखने में ये आता है कि बच्चों के हैंड स्किल्स ख़त्म होते जा रहे हैं। जो काम पहले बच्चे घरों में ही सीख लेते थे, अब क्योंकि घरों में वो काम नहीं किए जाते या मेड्स करती हैं, तो बच्चों को ये लगता है कि ये काम हमारे करने लायक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से हाथ ही वो चीज़ हैं जो हमें जानवर से अलग करते हैं। और अगर हम अपने हाथों के हुनर को डेवलप करेंगे, बच्चों में जो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो आजकल हाथों का हुनर सिर्फ रिमोट चलाने तक या मोबाइल चलाने तक ही सीमित होता जा रहा है। वो हमें उसको रिवाइव करना है, हैंड स्किल्स डेवलप करवाने हैं बच्चों के। ये मोदी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है और मैं इस बात से 100% इत्तेफाक रखती हूँ। ये बात सही है कि बालिकाओं की शिक्षा को बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ाना है, और महात्मा गांधी कहते थे कि एक बालक पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन एक बालिका अगर पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं, मायके वाले और ससुराल वाले, 2 परिवार पढ़ते हैं। और इसलिए, और इन दिनों हम देखते हैं हिंदुस्तान में कहीं पर भी आप देखिए, अभी गेम्स हो गई, उस गेम्स में आपने देखा होगा करीब करीब 50% मेडल जीतने वाली बालिकाएं थी। एजुकेशन में देखिए फर्स्ट 10 टॉपर्स देखिए हर स्टेट में, 6-7 तो लड़कियां ही होती हैं, लड़के बहुत पीछे रह गए हैं। देश के विकास में इतनी बड़ी ताकत 50%, इसकी अगर शिक्षा दीक्षा होती है तो बहुत लाभ होने वाला है। और इसलिए मेरा भी बड़ा आग्रह रहता है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे बल दिया जाए। और आज जो हम ये जो गर्ल चाइल्ड के लिए टॉयलेट बनाने के पीछे मैं लगा हूं, क्यों, मेरे ध्यान में ऐसा आया था कि बालिका स्कूल जाती है, 3री-4थी कक्षा में आते ही स्कूल छोड़ देती है। पता चला क्यों छोड़ देती है, तो ध्यान में आता था कि बेटियों के लिए अलग टॉयलेट न होने के कारण उसको वहां कंफर्ट नहीं रहता था और उसके कारण पढ़ना छोड़ देती थी। इतनी छोटी सी चीज अगर किसी ने पहले ध्यान दिया होता तो शायद स्थिति और होती। और इन्हीं कारणों से मैं इन दिनों आग्रहपूर्वक लगा हूं, मैं हिंदुस्तान में हमारी सभी स्कूलों में बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए टॉयलेट बने। बच्चियां स्कूल तो अब दाखिल हो रही, हर माँ बाप को लगता है कि बेटी को स्कूल दाखिल करें, लेकिन कभी 3री कक्षा तक, कभी 5वीं कक्षा तक, ज्यादा से ज्यादा 7वीं कक्षा तक, और ज्यादातर बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। हमें ये बच्चियां स्कूल छोड़े नहीं, उनको आगे की शिक्षा कैसे मिले, इस पर मेरा ध्यान है और मैंने इस दिशा में काफी कुछ सोचा है, अभी मैं कर भी रहा हूं और उसके नतीजे नजर आएंगे। जो सबसे मेन पॉइंट लगा वो ये लगा कि उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए डिमोटिवेशन नहीं दिया। जो उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए कहा था वो सबसे बेस्ट पार्ट लगा। उसमें उन्होंने जो कहा था कि अगर हम एक गर्ल को पढ़ाएंगे तो उससे 2 फैमिली एजुकेट होती हैं, बट अगर बॉय को पढ़ाएंगे तो सिर्फ एक, तो बेटर होता है। तो दैट्स इट, दैट पार्ट। जैसे अब उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया था, तो वैसे तो काफ़ी बच्चों को चांस मिला था अपनी बात करने का, जिनको नहीं मिला उन्होंने जाते टाइम सबसे इंटरेक्शन किया था। इससे मोटिवेशन बढ़ता है, स्टूडेंट्स का होना चाहिए। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मेरी एजुकेशन सिस्टम को लेके, बाकी नॉर्मल सोसाइटी को लेके। जैसे उन्होंने यही कहा था कि गर्ल्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए, और सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनके ऊपर कभी भी ऐसे गवर्नमेंट के मेन पीपल्स कभी बात नहीं करते, बट उन्होंने ऐसा कहा। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी कि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी लेके काफ़ी उस पर सोच रहे हैं, काफ़ी फोकस कर रहे हैं ऐसी दिक्कतों पे। तो ये अच्छा लगा मुझे ये सब जानकर। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसे करा, क्योंकि जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने कभी किसी को ऐसे लाइव नहीं सुना, स्पेशली हम स्टूडेंट्स के साथ। तो मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ वो आगे भी ऐसा करें ताकि हम उनकी थिंकिंग को जान पाए और वो हम लोग की थिंकिंग को जान पाए।
मुझे पीएम मोदी का भाषण बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमें पीएम जी से बात करने का मौका मिले, और उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हमें, जैसे ही गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, और हमें देश की सेवा करने के लिए कोई सैनिक या फिर नेता बनने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो छोटे छोटे काम जैसे बिजली बचाकर भी देश की सेवा कर सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि उनने इससे पहले किसी ने भी ऐसे बात नहीं करी, और उनने बात करी स्टूडेंट से, तो मेरे लिए वो बहुत महत्व करता है। उन्होंने यही बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए। अगर हम अपने घर में लाइट बंद करेंगे तो वो किसी और के घर में भी लाइट जलेगी, किसी गरीब के घर में। पीएम मोदी जी का भाषण मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे उनने बताया था कि कुछ बनने की मत सोचो, कुछ करने की सोचो, वैसे ही मैंने सोचा कि भले ही कुछ आगे जाके बने ना, मगर कुछ अच्छा जरूर करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये एक नई चीज़ जो है उन्होंने की है कि वो छोटे बच्चों से और 11वीं और 12वीं के छात्रों से बात करना चाह रहे थे। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है और हमारी जो सोच है वो बदल रही है युवा पीढ़ी की, और इसलिए हम लोगों को जो है नरेंद्र मोदी जी को भी ये समझ में आएगा कि हम लोग क्या चाहते हैं और क्या डेवलपमेंट चाहते हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में। आजकल का जो सिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी आजकल बहुत महत्व जो है टेक्नोलॉजी का रहा है, और वही मोदी जी भी यही कह रहे थे कि जब वो जापान गए थे तो वहाँ पे उन्होंने यही चीज़ देखी थी कि वहाँ पे 100% लर्निंग थी, और यही चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। मुझे प्रधानमंत्री जी का भाषण बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले कभी किसी पीएम ने लाइव इंटरेक्ट नहीं किया है बच्चों से, और हमारे को भी ये मौका मिला कि हम भी अपने जो थॉट्स है या फिर जो प्रधानमंत्री के सामने रख सके। और मैं खुद ये चाहती हूँ कि हमारा इंडिया डिजिटल हो। अगर विलेजेस में जाएं या ऐसी कहीं पर भी जाएं तो गर्ल्स चाइल्ड को इतना नहीं मोटिवेट किया जाता। मुझे प्रधानमंत्री जी का भाषण बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। हिस्ट्री में ये पहली बार ही हुआ है कि कोई पीएम स्टूडेंट से बात कर रहा है और उनके थॉट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी जितनी भी उन्होंने बातें की थी, सबसे ज़्यादा मेरे को उस पर गर्ल्स के एजुकेशन पे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वो एजुकेशन जो भी है वो ज़्यादा होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, और आजकल गर्ल्स ही है जो ज़्यादा करती है, आगे बढ़ रही है बॉयज़ से, इसलिए। और सबसे ज़्यादा ये भी अच्छा लगा कि सेव इलेक्ट्रिसिटी पे भी, जो ताकि हम जो वेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन करके फ़ैन चले जाते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए, ताकि आगे किसी और के घर में वो इलेक्ट्रिसिटी जाए, उनकी लाइफ में भी रोशनी होनी चाहिए। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। मैं भी चाहती हूँ एक बार उनसे बात करना, इसलिए बस ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने स्टूडेंट से बात की। मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ एक बार दोबारा मुझे मौका मिले। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है कि हिंदुस्तान की जनता का अगर आप विश्वास जीत लेते हैं, देश की जनता का प्रेम संपादन कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान का कोई भी बालक इस जगह पर पहुंच सकता है। सचमुच में अगर टीचर के रूप में मैं देखूं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट में। उसकी एबिलिटी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सभी बालक, अगर 30 बालकों का क्लास है, 30 को अपना मानना चाहिए। और टीचर का काम यह है कि उसके अंदर हर एक व्यक्ति में कोई न कोई तो गुण होता ही होता है। ऐसा नहीं होता कि एक में सब गुणों का भंडार होता है, एक के अंदर सब अवगुणों का भंडार होता है। जो गुणवान दिखता है उसमें भी कुछ अवगुण होते हैं, और जो अवगुण वाला दिखता है उसके अंदर भी कुछ गुण होते हैं। टीचर का काम होता है उसकी अच्छाइयों को समझना, उसको तराशना, उसके जीवन को जो अच्छाइयां हैं उसके आगे ले जाने का अवसर देना।